हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी है और आपको आगे बढ़ना ही होगा। किसी के लिए किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। अगर लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में क्या चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, आपके पर्सन की तरफ से। आपके पार्टनर जिनके लिए आप परेशान हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस रीडिंग के दौरान अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए, उनका चेहरा ज़रूर याद कीजिए और उनके साथ बिताया हुआ वक्त भी याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है, आपको लगता है कि आपका सिचुएशन है, वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस भी होता है। जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगा। आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ, चाहे आप शादीशुदा है चाहे आप सिंगल हैं, आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगा। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, शादी कब आपको करनी चाहिए या शादी के बाद फ्यूचर हस्बैंड के साथ कैसा रहेगा। अगर अरेंज मैरिज हुई है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेकर कि आपका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। उसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पेड रीडिंग होता है, फ्री नहीं होता है। चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है, उनकी करंट इमोशंस क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। सबसे पहला कार्ड जो आया, एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे एक तो नेगेटिव कार्ड भी नहीं लगता है, पॉजिटिव भी नहीं लगता है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है कि इंसान यहाँ पर खोए हुए हैं, इंसान खुद परेशान है। आपके पार्टनर खुद परेशान है, खुद मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उतना उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और कोई उनके साथ है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, ऐसी उनकी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता था तो कम से कम आपके साथ बात करके जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपके साथ वो शेयर करते थे तो उनका मन हल्का हो जाता था। अभी वो अकेले पड़ गए। आपके पार्टनर आप देख सकते हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं कर रहा है, वो खुशी नहीं है। हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ा है या आपसे दूर चले गए, तो ये जल्दी से जल्दी उसमें मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में उसे जोड़ना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही कहता है। ये कार्ड 8 नंबर का है और शनि प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी शनि का कार्ड आता है, शनि की दशा होती है, शनि की अंतरदशा, तो चीजें आपको मिलती तो है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको मिलता है, जैसा आपका कर्म वैसा आपका फल। और यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होते हुए नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाला था आपका रियूनियन और नहीं हुआ, नवंबर में होने वाला था, तो कहीं ना कहीं नवंबर में हो जाएगा, या नहीं हुआ तो दिसंबर में होगा जरूर। चांसेस 100% है कि होगा, लेकिन डिलेज है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, कुछ चीजें लेट हो रही है आपकी जिंदगी में। एम्परर का कार्ड नेक्स्ट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये डिवाइन कनेक्शन जरूर हो सकता है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वीन है यहाँ पर, एम्परर भी है, तो कहीं ना कहीं राजा रानी की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि अगर आपकी शादी हुई है तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और इस पर्सन से आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो जरूर होगी, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस फील कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि मुझे शादी करनी है या मुझे उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, इस टाइप की एनर्जी उनकी है खुद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सपना पूरा होगा। आप भी उनका इंतजार कर रहे हो आप भी उनका इंतजार कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपका इंतजार करते हुए नजर आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि कमी महसूस करते हैं। आपका पार्टनर नहीं है आपके साथ तो वो आपको कमी महसूस होती है। मुझे अपने पार्टनर के साथ ही खुशी महसूस होती है, या उनके साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नजर आती है।
और पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपना ईगो एटीट्यूड जो है वो साइड में रखकर इस रिश्ते में कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहला बहुत घमंड था इस पर्सन को, आपके पार्टनर को, चाहे वो मेल है फीमेल है, अपनी धुन में थी या अपनी धुन में था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीरियस हो रहे, रिश्ते को लेकर सीरियसनेस मुझे दिखाई देता है कि इस रिश्ते में मुझे जाना है, इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है, आपकी ज़रूरत उनको है, ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ कार्ड्स लेंगे जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपको चीट कर कर गए हैं, चीटिंग एनर्जी है, या इस रिश्ते में वो टाइम ही नहीं दे रहे थे तो आपने खुद रिश्ता तोड़ दिया कि पर्सन मुझे टाइम नहीं देता तो ऐसे रिश्ते का क्या करना है, या पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे थे, थोड़े से दूर भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। जो आप चाहते हैं ना कि पार्टनर सुख दुख में आपके साथ होना चाहिए, सिर्फ एंजॉयमेंट के वक्त अगर पार्टनर आपके साथ है या फिर खुशी के मौके पर आपके साथ है, और जब आप मुश्किल में हैं और उस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ है ही नहीं, उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, तो ऐसा रिश्ता किस काम का। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, ये कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, आपसे भाग रहे थे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन भाग रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, और कार्ड लेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, किंग किंग की एनर्जी है, 14 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। एक कार्ड में ये है कि पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब इनको खुद लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता पक्का करना है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहिए, आपके साथ उनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो दिया है वो पूरा करना चाहिए। अगर कमिटमेंट नहीं दिया, अभी भी आपको लटका कर रखा था, रिश्ता सिर्फ है लेकिन शादी की बात नहीं हो रही थी या शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं, ऐसा उनका फैसला है, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे ये लगता है कि पर्सन का डिसीजन वो है, क्योंकि इनकी इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इनको आदत सी होगी आपकी, तो ये ज़्यादा टाइम आपसे दूर या आपको छोड़कर ज़्यादा टाइम गुस्से में वो नहीं कर सकते। अभी इनकी एनर्जी है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करे और आपके साथ हैप्पी रहे, वो खुशी चाहते हैं, थोड़ी सी शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांत रहना है, तो उस टाइप की फीलिंग्स है पर्सन की कि उनको शांत रहना है, और कहीं ना कहीं इससे इस पर्सन को इस रिश्ते में मेहनत करनी है। अभी तक वो ठुकरा रहे थे, अभी तक वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, और आप कहीं ना कहीं नाराज हो रहे थे कि इस पर्सन को मेरे से प्यार है भी या नहीं भी, ये आपके समझ में अगर नहीं आ रहा था, तो ये उनका ये कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन का प्यार है, अप्रोच करना चाहते हैं आपको, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि पर्सन का डिसीजन बहुत ही जैसे कि पॉजिटिव है, आपको लेकर पॉजिटिव सोच है पर्सन की, और इस कार्ड में भी उनका जो पैशन है या रोमांस है आपको लेकर, फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है कि आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अभी तक आप पीछे पीछे भाग रहे थे इस पर्सन के कि मेरे को अपनाओ या चलो शादी करते हैं, और वो लोग बोल रहे थे बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, आपके पार्टनर बोल रहे थे, तो ये खुद आपके पीछे पड़ेंगे कि मुझे शादी करनी है और मेरा फैसला हो चुका है और तुमसे बेहतर मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। उस टाइप की सिचुएशन मुझे ये लगता है ना ये कार्ड्स देखकर कि आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है। अगर ये आपसे दूर गए थे और किसी को अपनाया, किसी के साथ उन्होंने डेट पर गए थे, किसी को डेट कर रहे थे, या किसी के साथ रिलेशनशिप में गए ये पर्सन आपको छोड़कर, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स है, तो मुझे लगता है कि इनको धोखा मिला है। और जब आपको धोखा मिलता है ना, तो आपका रास्ता वहीं पर जाता है जो आपके लिए इंतजार करता है। तो ये पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि मुझे और कहीं पर जाकर धोखा ही मिल रहा है, तो क्यों ना मेरे जो पार्टनर मेरी वेट कर रहे हैं उसके साथ रियूनियन करे। इस टाइप की उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर लगती है कि पर्सन बहुत कुछ सहन करने के बाद वापसी कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि उनको जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी दाल कहीं पर नहीं गली, इस टाइप की सिचुएशन, तो वो मुझे लगता है कि पर्सन ने ट्राई किया बहुत जगह पर, रिश्ता रखने के बारे में सोचा होगा,
अपना ईगो एटीट्यूड में आपका साथ छोड़कर उन्होंने चैलेंज किया होगा आपको कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिलेगा, तो ये फंस चुके हैं पर्सन। इनको मिला भी होगा तो भी वो टेम्पररी था और वो पर्सन ने, वो पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, तो पर्सन वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स। जरूर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन ब्रेकअप के बाद हुआ है आप दोनों के बीच। कोई जैसे कि होता है ना कि पहले पर्सन ने आपको बोला कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और उसके बाद वो अकेलापन, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन को मजबूर किया है किसी की तरफ जाने के लिए, और पर्सन जरूर गए हैं किसी की तरफ और वहां पर उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। हो सकता है कि टेम्पररी रिश्ता था या किसी ने इनका फायदा उठाया या इनके फीलिंग्स के साथ कोई खेला जरूर है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स नेगेटिव कार्ड है जहां पर पर्सन को ऐसा लगता है या पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है जहां पर लड़ाई होकर किसी के साथ रिश्ता टूटा या किसी के साथ लड़ाई हुई। ये अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन कोई इनके अगेंस्ट जाकर इनको नीचे गिराने की कोशिश की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि ऑप्शन था इस पर्सन के साथ, आप हो जिंदगी में, लेकिन साइड बाय साइड वो किसी को डेट कर रहे थे या फिर उनको लगा ना कि मुझे इस रिश्ते से निकलना चाहिए, आपके साथ इस रिश्ते से दूर होना चाहिए और किसी और के साथ ट्राई करना चाहिए। अगर वहां नहीं हुआ तो वापस आकर आपके साथ वो रिश्ता जोड़ देंगे, ये मुझे कार्ड कहता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ अगर नहीं जमता है या आपके साथ उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट करनी है। आपको एक ऑप्शन के जैसा नहीं ट्रीट करना चाहिए कि वो एक शादीशुदा पर्सन है और वहां पर जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ और आपकी जब याद आएगी तो वो आएंगे, या फिर वो किसी और को डेट कर रहे हैं लेकिन आपको भी पसंद करते हैं, आप मैरिड हो, तो जब भी उनकी मर्जी है तब वो आएंगे जब जरूरत होगी। तो ये कुछ मुझे सिचुएशन आप दोनों में दिखाई देता है जिसका हल निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बातें बिगड़ती जाएंगी। आप जिसको चाहते हो या जिससे प्यार करते हो उसको 100% आपको अपनाना होता है, नहीं तो रिश्ता फिर कमजोर होता जाएगा, ये मुझे लगता है। 2 ऑफ सोर्स और उसके बाद किंग ऑफ सोर्स और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है, जैसे कि आप दोनों के बीच न्यू बिगनिंग आ रही हो रही है। और 2 ऑफ सोर्स मुझे ये कहता है कि पर्सन अभी तक अगर नहीं देखना चाहते थे, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे, या फिर मून एनर्जी इस पर्सन को इफेक्ट कर रही थी, या ये पर्सन कोई इल्यूजन में थे, कोई कंफ्यूजन में थे, इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ज्यादा करके डिसीजन मेकिंग में पर्सन पीछे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपके साथ उनको शादी करनी है कि नहीं करनी है। एक मन इनका ये कहता था कि आपके साथ शादी करनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं, तो ऐसे में वो आपको नहीं छोड़ सकते, ऐसा उनका अंतर्मन कह रहा था। लेकिन फिर भी पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफ्यूज थे और शादी के बारे में सोचने पर जैसे कि इनको पीछे हट जाते थे। मतलब शादी की बात जब भी आती थी ना तो पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हाँ मुझे शादी करनी है, इस टाइप का सिचुएशन नहीं था, या हाँ मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है, वैसा भी नहीं था। ये कुछ ना कुछ उलझन में फंसे हुए थे। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 14 14 14 नंबर के 3 कार्ड्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं और ऊपर से एम्परर भी है। तो पर्सन का ईगो एटीट्यूड मुझे दिखाई देता है, पर्सन का डिसीजन मुझे दिखाई देता है, साथ ही साथ पर्सन की अलग अलग इमोशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लव फीलिंग्स दिखाई देती है, यहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन वापस आने का दिखाई देता है, और यहाँ पर उनका फैसला हो चुका है कि कोई भी बीच में आएगा वो नहीं रुकेंगे। तो अलग अलग इनकी मुझे आज भावनाएं यहाँ पर पर्सन की आपकी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन मुझे लगता है कि आपको लेकर सीरियस हो रहे, क्योंकि 3 किंग्स की एनर्जी आना यानी कि सीरियस हो रहे पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को वो खत्म नहीं करना चाहते बल्कि इसमें अपना अभी 100% देना चाहते हैं, या पहले जैसा रिश्ता वो चाहते हैं जैसे कि आप दोनों एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, या फिर हर चीज छोटी मोटी चीजों में एक दूसरे के साथ रहा करते थे। वो सब चीजें इस पर्सन को याद आ रही हैं, मिसिंग एनर्जी है, और वो बैलेंस करना चाहते, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे लगता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। और
अभी कहीं न कहीं इस पर्सन को याद आपकी आ रही। 1 साल के बाद यानी कि 1 साल अगर आप इंतज़ार कर रहे हो पर्सन का, तो बहुत टाइम से आपको कहीं न कहीं भरोसा था अपने प्यार के ऊपर कि ये पर्सन भले 1 साल ले, 1.5 साल ले, 2 साल ले, लेकिन आएँगे ज़रूर, ये आपको गारंटी थी, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो। यूनिवर्स जब चाहेगा तब चीज़ें बदलेंगी। यूनिवर्स जब चाहेगा तो सभी चीज़ें जैसे आपकी फेवर में वर्कआउट होंगी। आपको वहाँ पर ऊपर चाँद दिखाई देता है। ये कहने की कोशिश करता है कि चाँद अभी घटा है तो इसका मतलब ये नहीं, अमावस्या है तो पूर्णिमा आएगी। एनर्जीज़ चेंज होती रहती है। आपके पर्सन बहुत सैड है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी-छोटी बातों के ऊपर नाराज़ रहते हैं, तो धीरे-धीरे उनका स्वभाव में चेंज आते हुए मुझे नज़र आता है। ये कार्ड ये भी कहता है ना कि कुछ बातें इस पर्सन के बारे में वो खुद आपको बताने वाले हैं या फिर आपके सामने आने वाली हैं, ये भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो ओवरऑल पॉज़िटिव एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आने वाले दिनों में। ये भी 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन सबसे पॉजिटिव कार्ड जो है वो है हाई प्रिस्टेस। तो बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं सपने पूरे हो रहे। जो भी सपने आपको लग रहा था कि टूट गए, अभी तो पार्टनर मेरे आएँगे नहीं या पर्सन के साथ अभी रिश्ता फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था एक भी ऐसी साइन पर्सन ने कि आपको लगेगा कि रिश्ता जुड़ेगा। आपको लग रहा था कि हर साइड से जहाँ पर आप देखेंगे आपको लग रहा था कि रिश्ता टूट गया। ये पार्टनर लौटकर मेरी ज़िंदगी में आकर पहले जैसा रिश्ता मेरे साथ रखेंगे, ये आपको लगता था कि नामुमकिन है। क्योंकि हरकतें यहाँ पर पर्सन की ऐसी थी ना कि कहीं न कहीं रिश्ता तोड़ने में उनको 1 सेकंड भी नहीं लगा या आपसे दूर जाते वक़्त 1 सेकंड के लिए भी पर्सन ने नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि प्यार कम पड़ गया आपका या आपके पर्सन का या इस रिश्ते को आप लोग सँभाल नहीं पाए जिसकी वज़ह से दूरियाँ हैं, ये मुझे यहाँ पर लगता है। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि न्यू बिगिनिंग है इस रिश्ते में और कहीं न कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। मैजिशियन यानी कि जादू अभी भी छाया है आपका इस पर्सन के ऊपर। आपके साथ बिताया हुआ वक़्त इस पर्सन को चैन से रहने नहीं देता है। आपकी यादें, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशबू, आपका जो आवाज़ है, ये पर्सन को बहुत याद आ रहा है। मिसिंग एनर्जी भी है और पर्सन को भी यही लगता है जैसे कि आपको लगता है ना कि आज नहीं तो कल इनको मेरे पास आना ही होगा। तो 2 कार्ड्स जो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। नई शुरुआत आप दोनों के बीच होते हुए नज़र आती है। थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है, आपके एब्सेंस में या आपके साथ दूरियां जब थी उस वक्त पर्सन ने किसी को चूज किया, पर्सन ने किसी को डेट किया, पर्सन के लाइफ में कोई आया क्योंकि वो अकेले थे और उन्होंने सोचा किसी के साथ रिश्ता रखते हैं या डेटिंग ऐप पर किसी को मिले ये पर्सन, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन टेम्पररी है। मतलब इनके साथ कोई ऐसा मजबूत रिश्ता नहीं बनने वाला है जो कि शादी तक पहुंचेगा। शादी आपके साथ होती हुई मुझे नजर आती है यहाँ पर क्योंकि पर्सन की इमोशंस इनको वापस लेकर आ रही है। पर्सन की जो यहाँ पर थॉट्स जो हैं वो आपको लेकर ही सीरियस होते हैं नजर आते हैं। पर्सन अकेलापन जो आज उनकी जिंदगी में है वो कहीं ना कहीं आपके लिए है। यानी कि आप अगर उनके साथ हो तो वो खुश है, आप अगर उनके साथ नहीं हो तो वो बहुत दुखी है। इसका मतलब वो प्यार करते हैं आपसे। यही मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देता है। पर्सन मुझे लगता है ना कि अगर आप देखेंगे या पर्सन से बात करेंगे अभी भी, तो आपको कन्फ्यूजन महसूस होगा। ये नहीं महसूस होगा कि पर्सन आपके बदल गए या पर्सन आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं अभी दूर रहने के बाद। वो उनका स्वभाव जो है वो नेचुरल स्वभाव है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। आपको चाहते हैं, आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन आपको कभी नहीं बताएँगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है, आई मिस यू, ये सब चीज़ें नहीं बताएँगे। वो इमोशनल है और कहीं न कहीं अपनी जो सीक्रेट्स है ना, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, अपनी इमोशंस को दबा कर रखते हैं। अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। आपको नहीं पता चलेगा इस पर्सन के इमोशंस क्या हैं या वो सैड है, दुखी है। आपको लगेगा जैसे कि नॉर्मल ही है। लेकिन सच में अगर देखा जाए ना तो पर्सन बिल्कुल अंदर से टूटे हुए मुझे नज़र आते हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे और उसके बाद हम लव ऑरेकल डेक से चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। और अगर आपको चाहिए तो चिट से भी चेकआउट करेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये लगता है ना कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक ये पर्सन ने नहीं बताया था अपनी फैमिली को, आपके बारे में नहीं बताया था, या पर्सन को लगा कि सही वक्त पर वो अपनी फैमिली से बात करेंगे, शादी का वक्त जब होगा या वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे शादी के लिए, तब वो फैमिली से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि फैमिली से बात कर रहे हैं पर्सन। ये मुझे लगता है कि अभी तक सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपको अंगूठी पहनाने वाले हैं, आपको लेकर डेट पर जाने वाले हैं। वो पर्सन अभी आपसे मिले नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं किसी को कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे उसके साथ ही आगे जिंदगी में देखता हूँ या देखती हूँ। उस टाइप की वो शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स किसी थर्ड पर्सन के साथ। हो सकता है कोई दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर फैमिली में से हो सकता है कोई जिनके साथ वो शेयर कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर भाई बहन के साथ भी हो सकता है कि मेरा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। इस टाइप की उनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स है कि उनको बताना है कि मेरा भी कोई है, मेरी जिंदगी में कोई है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी ये कहना चाहती है कि न्यू बिगनिंग है इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं अगर आपने इंतजार किया है बहुत इस पर्सन का, तो मुझे ये लगता है कि पर्सन भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पर्सन आना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनकी जो सोच है ना, इनका जो ईगो है, एटीट्यूड है, इस पर्सन को रोक कर रखता है कि मैं क्यों जाऊं, उसको आने दो, उसका फोन आने दो, फिर बात करते हैं। प्यार तो है लेकिन गुस्सा क्यों है पता नहीं है। पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार मुझे दिखाई देता है। प्यार वाले कार्ड्स यहाँ पर बहुत सारे आए हैं जहां पर ये लगता है कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन गुस्सा क्यों है वो पता नहीं है। मतलब हमेशा ये गुस्से में ही रहते हैं, या फिर वो कहना चाहते हैं कि, या फिर वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं कि मैं जो कहूंगा वही सही है, या उनको जीतना, आपके साथ जीतना बहुत पसंद है, उनको हारना पसंद नहीं है, उनको कमजोर नहीं बनना है, या मैं कमजोर हूं ये नहीं दिखाना है। ये भी हो सकता है एक रीजन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमेशा वो पर्सन ऐसी कुछ बात करते हैं ना जहां पर आपको लगेगा कि आपकी जरूरत नहीं है, पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा बात उनकी तीखी होती है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है। नेक्स्ट यहां पर आई है जो कार्ड आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मतलब ये खत्म होगा, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और पेज ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, आज किंग और क्वींस की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस रीडिंग में। तो इसलिए मैंने कहा कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ ये जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हुए हो, भले आप एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन एक दूसरे के लिए बने हुए हो। ये मुझे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं सिमिलर कार्ड्स हैं, दोनों की एनर्जी सेम होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप चाहते हो इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता हो, तो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि आपके साथ ही रिश्ता हो। ये पर्सन आपके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी आपको लेकर सीरियस हो रहे। एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ये कहती है कि पर्सन की कॉल मैसेजेस आपको आएंगे, पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे दूर चले गए, हो सकता है कि अभी ये पर्सन गुस्से में आकर आपसे दूर गए थे, या दूरियां मतलब हो सकती है कि फिजिकली दूर हैं आप लोग, यानी कि वो शरीर से आपसे दूर हैं, कहीं गए हैं गुस्से में आकर, तो लौट कर आने के चांसेस हैं। क्यों लौट कर आना चाहते हैं, तो 10 ऑफ सोर्स उसे क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स ये कहता है कि बुरा वक्त जो है ना पर्सन को, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है, यानी कि आपके बिना जीना, ये मतलब सोचना ही उनको डर लगता है कि आपके बिना जीना मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत वक्त गुजारा है, आपने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त इस पर्सन को दिया है, और पार्टनर ने ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वक्त दिया है। तो ये आपको नहीं मतलब भुला नहीं सकते, या इस रिलेशनशिप को वो एंड नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ सोर्स मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि आप एक डिवोर्सी हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर हो सकता है कि आप हस्बैंड से सेपरेटेड हो, अकेली रहती हो आप, और कहीं ना कहीं किसी से प्यार हो गया, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में हो, उनको ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना है तो सबके साथ रिश्ता तोड़ो। ऐसे भी होते हैं लोग कि सबके साथ नाता तोड़ो और मेरे साथ ही जोड़ो, ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना
करने हैं आपको, क्योंकि आपके साथ अगर कोई रिश्ते में आता है ना, तो उसकी भी फैमिली होती है, उसके भी दोस्त होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। तो अगर आपका ऐसा ईगो एटीट्यूड थोड़ा सा है जिसकी वजह से पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आज थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपका रिश्ता जुड़ेगा। 10 ऑफ सोर्स आप देख सकते हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पर्सन को ये लगता है आपके पार्टनर को कि आपके साथ रिश्ता रखना बेहतर होगा, और आपके साथ अगर रिश्ता वो खत्म करते हैं हमेशा के लिए, तो कुछ भी उनकी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लकी नंबर्स की बात करेंगे, आपको जो क्लेम करना है वो है 14 14 14, 14 14 14 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो क्वींस की एनर्जी है वो भी है 13 13 13। पता नहीं क्यों क्वीन और किंग की एनर्जी 3 3 बार आ चुकी है। नेक्स्ट 2 नंबर को क्लेम करना है आपको। उसके बाद जो है वो 1 1 को 1 1 को क्लेम करना है। 2 2 2 को एंजल नंबर 2 2 2 को भी आप क्लेम कर सकते हैं, पॉजिटिव है। राशि की बात अगर यहाँ पर करें तो मैजिशियन का कार्ड जब भी आता है तो सभी 12 राशियां उसमें आ जाती हैं। फिर भी यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पर आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि ये यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रांगली राशि आई है वो है कैंसर, यानी कि कर्क राशि बहुत ही पॉजिटिवली आई है। एरीस राशि बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर उठकर आई हुई है। एरीस राशि और कैंसर यानी कि कर्क राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उठकर आई हुई है। यहाँ पर हम ऑरेकल डेक से थोड़े से मैसेजेस चेकआउट करेंगे कि पर्सन की क्या है आपको फीलिंग्स, या ऐसी क्या है हिडन फीलिंग्स जो कि पर्सन आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, या ऐसी उनकी फीलिंग्स जो कि दिल ही दिल में वो तड़पते हैं लेकिन आपको नहीं बता सकते। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक, यानी कि पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्यों पता नहीं, लोगों की बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो पर्सन बार बार अगर आपके घर आएंगे तो लोग तो बातें करेंगे कि ये क्यों आता है या ये क्यों आती है, क्या रिश्ता है इन दोनों का, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑफिस में कलीग्स हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है वो है अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा लेकिन आपने फिर भी एफर्ट्स नहीं डाला। उन्होंने साथ छोड़ा तो आपने जाने दिया, क्योंकि हमेशा आपने उनको रोकने की कोशिश की, इस बार शायद आपने उनको नहीं रोका। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे लगा कि तुमको मेरी फिक्र है नहीं इसलिए मुझे जाने दिया। तो हर बार आप नहीं रोक सकते ना पर्सन को कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये तो कोई नहीं कहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर पर्सन सच में आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं तो खुद रुक जाएंगे, ये भी सही बात है। नेक्स्ट कार्ड जो है सबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माय लाइफ, यानी कि पर्सन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि उन्होंने खुद चीजें बिगाड़ी हैं, उनकी वजह से चीजें बिगड़ गई, उनकी वजह से बातें बिगड़ गई, ये कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हो सकता है कि पहले नहीं था, उनकी तरफ से आपकी तरफ से, यानी कि आप एफर्ट्स डाल रहे थे इस रिश्ते में लेकिन पर्सन नहीं डाल रहे थे, या फिर पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे लेकिन आप सुनने की मूड में नहीं थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इस रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।